नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात मरुधरा के बदलती सियासी रंग की। प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक का सेंटर बदल गया है। अगले 2 सप्ताह तक प्रदेश की सियासत का नया हॉटस्पॉट जयपुर की जगह जैसलमेर बन गया है। मरुधरा की सियासत में शिफ्टिंग ट्विस्ट। जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हुई सियासत। फेयरमाउंट होटल से विधायकों का चेकआउट। सूरतगढ़ और जेडब्ल्यू मैरियट होटल में चेक इन। सत्र से पहले सियासत का सेफ मूव। भगवान के आस्था ले जा रहे हैं। तो सारे लोग जा रहे हैं ना, वो बारिश रेगिस्तान में जा रहे हैं और रेगिस्तान में हाथ को खिलाने जा रहे हैं और हम होंगे कामयाब एक दिन। जी हां, मरुधरा में मचे सियासी घमासान के बीच गहलोत खेमे के विधायक अब जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हो गए हैं। सभी विधायक 14 अगस्त तक लग्जरी होटल्स में रहेंगे। चार्टर्ड प्लेन से जैसलमेर रवाना होते वक्त विधायक उत्साह में थे और उन्होंने शिफ्ट होने की वजह लोकतंत्र की रक्षा को बताया। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पार्टियां डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं कर रही है। इस लोकतंत्र को बताएंगे राजस्थान में भ्रमण करके बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जनता राजस्थान के गद्दारों को ढूंढ रही है जो खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। एमएलए तो जनता के सेवा में हाजिर है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि खरीद फरोख्त से बचाने के लिए विधायकों को एहतियात के तौर पर जैसलमेर शिफ्ट किया गया है। 14 अगस्त को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले 13 अगस्त तक विधायक जैसलमेर में ही रहेंगे। यात्रा को लेकर विधायक उत्साहित दिखे और जैसलमेर घूमने की बात कहकर सरकार को स्थिर बताया। देखिए, कोई डर नहीं है, सरकार पूरी तरह स्थिर है। सरकार को दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जयचंद हैं अपने ही अंदर के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मसूबों पे पूरी तरह पानी फिर जाएगा और हम होंगे कामयाब एक दिन। घूमने जा रहे हैं, रामदेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तलोट माता जी दर्शन करने जा रहे हैं जैसलमेर में। वो तो सारे लोग जा रहे हैं ना, वो बारिश एमएलए साहब, जैसलमेर क्यों जाना पड़ रहा है? घूमने के लिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ, हम राजस्थान छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हमको माना से बैठने वाले नहीं है। हम राजस्थान में रेगिस्तान में जा रहे हैं और रेगिस्तान में हाथ को खिलाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, हाथ बचेगा? 100% कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने पहले ही कहा था, वी आर नॉट इन रिवर्स 90s, वी हैव मेड अ सेंचुरी। हम 100+ हैं। मरुधरा की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन विधायकों की शिफ्टिंग ने साबित कर दिया है कि गहलोत खेमा कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं जैसलमेर रवाना होने से पहले सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की और केंद्र के साथ साथ बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना पर हमारे काम को सभी ने सराहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ महीनों से सरकार को परेशान किया गया। बीजेपी आलाकमान कांग्रेस सरकार के पीछे पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा कारण है और इसीलिए विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि खरीद फरोख्त की कोशिश अभी भी हो रही है, जारी है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि पूरा राजस्थान इस खेल को देख रहा है। सत्र बुलाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा। लोकतंत्र बचाना सभी नागरिक का कर्तव्य है। हमने सभी ने राजभवन के बाहर धरना दिया था, इसीलिए गुड़गांव में होटलों में, रिसोर्ट में रखा गया है। माहौल ऐसा बन गया पूरे कंट्री के अंदर। राजस्थान में क्या हो रहा है पूरा घटनाक्रम आपको मालूम है। अब जाकर राज्यपाल महोदय ने जो आदेश जारी किया है, 14 को होगी विधानसभा में सत्र आहुत होगा। हमारे विधायक लोग 15 दिन ज्यादा दिनों से बैठे होटलों के अंदर। कुछ साथी हमारे बैठे हैं वहाँ पर गुड़गांव मानेसर होटलों में। तो डेमोक्रेसी के अंदर स्थिति क्लियर होनी चाहिए। एक तो कोरोना की स्थिति है, महामारी की चिंता कोरोना की सबको है, और उस चिंता के बीच में
पिछले 3, 4, 5 महीनों से लगे हुए थे कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। अच्छे ढंग से लड़ी गई। लोग बहुत खुश हुए कि सरकार जो कर सकती है उससे अधिक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, अमित शाह जी का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ, वो फोर फ्रंट पे वही आते हैं, कर्नाटक के लिए भी या मध्य प्रदेश के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह वही आते हैं। तो मजबूरी में कहना पड़ता है, अमित शाह जी आपको क्या हो गया है? आप रात और दिन जागते हुए सोते हुए हर वक्त आप सोचते हो कि किस प्रकार मैं गवर्नमेंट को गिराऊं। अब चुनी हुई सरकार अगर इस प्रकार गिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। और अब बात एक बड़ी खबर की। कोरोना के हालात के मद्देनजर गहलोत सरकार ने प्रदेश में धारा 144 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। 31 अगस्त तक प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी और उसके बाद फिर रिव्यू किया जाएगा। कलेक्टर को फिलहाल धारा 144 लागू रहने के पावर्स दिए गए हैं। कोरोना के मद्देनजर 18 मार्च को धारा 144 लागू करने का फैसला हुआ था। अब प्रदेश के जो हालात हैं उसके मद्देनजर गृह विभाग ने 31 अगस्त तक इसे बढ़ाने का फैसला लिया है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने विधानसभा का सत्र तय होते ही विधायकों का भाव बढ़ने की बात कही। राठौड़ ने कहा, कांग्रेस के अंदर हो रही उठापटक और कलह का पूरा श्रेय सीएम गहलोत को ही जाता है। मुख्यमंत्री जी का यह बयान विधानसभा का सत्र तय होते ही विधायकों के दाम आसमान छू रहे हैं। ये चुने हुए विधायकों का अपमान है, ये विधानसभा का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। बयान भी वो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं जो लगातार 16वें दिन अपने विधायकों को अपना समर्थन जुटाने के लिए बाड़ेबंदी किए हुए हैं। 1 मिनट भी पुलिस के संगीन पहरों से उनको छूट नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि आज सबको चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से स्वर्णनगरी जैसलमेर में लेकर गए हैं, जहाँ बाड़ाबंदी 14 दिन और रखेंगे। पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पर एक साथ 1 महीने से बड़ी बाड़ाबंदी, मैं समझता हूं ये एक इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में संजय जैन ने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। एमएम संख्या 2 कोर्ट ने एवर्स ओपिनियन ड्रॉ करने के लिए आदेश दे दिया है। ऐसे में अब पूरे ट्रायल के दौरान यह मान लिया जाएगा कि ऑडियो क्लिप में वॉइस संजय जैन की है और इस मामले में डिफेंस की कोई भी दलील स्वीकार नहीं की जाएगी। संजय जैन ने सैंपल देने से मना करते हुए कहा कि उसे जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं है, वे एफएसएल की गलत रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं। सरकारी वकील से बातचीत की संवाददाता लियाकत खान ने। देखना होगा कि MM2 को ये जिम्मेदारी दी गई थी MM2 की तरफ से कि वो वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करे संजय जैन का, लेकिन संजय जैन ने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया। और बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही है कि सेम बात इसने कही है कि उसे एसओजी की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो एसओजी को अपना वॉइस सैंपल नहीं देना चाहता, क्योंकि उससे शक है कि कोई छेड़छाड़ हो जाएगी और उसका वॉइस सैंपल जो है उसी के खिलाफ यूज कर लिया जाएगा। इस तरह की जो है दलील संजय जैन के और उसके वकीलों द्वारा दी गई है। विस्तृत ऑर्डर जो है कुछ देर में आने वाला है। इसके साथ ही फिलहाल अब संजय जैन को जो कोर्ट परिसर में, मैं दिखाऊंगा बाहर से आपको, ये जो अस्थायी जेल बनाई गई है कोर्ट परिसर में, वहां संजय जैन को रखा गया है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 2 बार रिमांड लेने के बाद एसओजी ने संजय जैन को न्यायिक हिरासत के लिए कहा था कोर्ट को। कोर्ट ने 5 अगस्त तक संजय जैन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में यहाँ से अब इसको सीधा जेल ले जाया जाएगा और सभी कैदियों के साथ में इसको जेल ले जाया जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर अन्य कैदियों के साथ इसे रखा गया और शाम को जब जो जेल से बस आएगी उसके बाद संजय जैन को दोबारा से जेल ले जाया जाएगा। अब कहानी एक डॉक्टर की जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस पर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी थी वो कातिल बन गया, वो भी सीरियल किलर। इंसान की शक्ल में इस भेड़िए के जुल्मों की पूरी कहानी देखिए। जिसे ढूंढा गली गली, मरुधरा में नहीं था, वो छिपा था राजधानी दिल्ली। ये डॉक्टर धरती का यमराज है।
मास्क के पीछे छिपी है शक्ल मिस्टर सीरियल किलर की। वो जब डॉक्टर था तब भी कानून की नाक में दम कर रखा था। वो जब पकड़ा गया तब भी कानून की नाक में दम कर रखा था। उसे जब सजा हुई तब भी जेल में कानून की नाक में दम कर रखा था। जयपुर से पैरोल पर भागकर भी कानून की नाक में दम कर दिया। वो फरार फिर सलाखों के पीछे है। वो देवेंद्र शर्मा BAMS डॉक्टर जो सीरियल किलर बना। वो देवेंद्र शर्मा जिसकी क्राइम शीट में दर्ज है दर्जनों हत्या, जो सबूत मिटाने के लिए लाश को मगरमच्छ को खिला देता था। वो देवेंद्र शर्मा जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और पेरोल जंप कर फरार हो गया। उस देवेंद्र शर्मा को धर दबोचा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने। नकली गैस एजेंसी, 2004 का कुख्यात किडनी ट्रांसप्लांट कांड और भी जाने क्या क्या। डॉक्टर डेथ की क्राइम कुंडली। देवेंद्र शर्मा के खिलाफ हत्या के कई मामले हैं। साल 2008 में उसे गुड़गांव कोर्ट ने 21 ड्राइवर की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। देवेंद्र शर्मा गाड़ियों को कासगंज में बेच देता था या फिर मेरठ में कटवा देता था। एक टैक्सी के कटने या बिकने पर डॉक्टर को 20 से 25 हजार रुपए मिलते थे। देवेंद्र शर्मा की डिग्री BAMS है, लेकिन वो किडनी निकालने और ट्रांसप्लांट करने के लिए सर्जरी करता था। देवेंद्र कई राज्यों में फैले किडनी रैकेट से भी जुड़ा था। साल 1994 से 2004 तक ये करीब 125 लोगों की किडनी अवैध रूप से निकालकर ट्रांसप्लांट कर चुका है। हर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर डेथ को 7 से 5 लाख मिलते थे। देवेंद्र शर्मा लोगों की हत्या कर यूपी के कासगंज की नहर में डाल देता था। मगरमच्छ इन शवों को अपना खुराक बना लिया करते थे। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान का मोस्ट हेटेड, मोस्ट वांटेड फिर गिरफ्तार हो चुका है। बस डर ये कि कहीं वो देवेंद्र शर्मा फिर कानून की नाक में दम न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजसमंद में राजनगर थाना पुलिस और जिला विशेष शाखा ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान एक मकान से मिराज कंपनी के प्रोडक्ट के नकली माल की खेप जब्त की गई। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीओ राजसमंद गोपाल सिंह ने बताया कि मिराज समूह के मार्केटिंग मैनेजर विजय कुमार ने नकली मिराज बिकने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। मकान से मिराज के 2380 पाउच, विमल के 6000 पाउच समेत विमल के पान मसाले के 600 पाउच जब्त किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मार्केटिंग मैनेजर द्वारा नकली उत्पाद बना करके और बेचने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी यहाँ सप्लाई करने की। इस संबंध में यहाँ पर कार्रवाई पुलिस थाना राजनगर की टीम ने कार्रवाई करते हुए मिराज तंबाकू के 2380 पाउच, विमल जर्दा के 6000 और विमल पान मसाला के 600 नकली पाउच बरामद किए। बाड़मेर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मुखराम जाट को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है सहायक निदेशक ने 8,90,000 रुपए का लोन पास
कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 5,000 नकद देने की बात की और बाकी राशि खाते में ट्रांसफर करने की बात हुई थी। तो मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी और उसने बताया कि मुखराम सहायक निदेशक जो सामाजिक विभाग न्याय में है बाड़मेर, वो मेरी एक जो टैक्सी गाड़ी का लोन करने के एवज में 40,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है, जिस पर ये ट्रैप का आयोजन किया गया। आज वो पहली किस्त के 5,000 रुपये रिश्वत देते हुए उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अलवर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर महिला सहायता समूहों से रिश्वत की मांग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परिवादी रामनिवास यादव ने एसीबी से शिकायत की थी कि आंगनबाड़ी केंद्र को पोषाहार सप्लाई करने वाले महिला समूह के 12 लाख रुपए का बिल पास करने की एवज में सीडीपीओ की ओर से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत के तुरंत बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया और कार्रवाई शुरू की। तो प्रदीप कुमार सीडीपीओ है जो बांसुर में तैनात है, ये फरार है। उसके अलावा एक मनोहर लाल एलडीसी है, दूसरा है कैलाश चंद मीना, ये ओएस है। इन दोनों को हमने राउंड अप कर लिया है। ये तीनों फरार हो गए थे, 2 को हमने पकड़ लिया है। जोधपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। परिवादी अनुजा निगम ने एसीबी में शिकायत की थी कि वाहन लोन के 8,90,000 रुपए पास करने की एवज में उनसे 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई है। एसीबी ने मामले का सत्यापन कर इसे सही पाया और फिर जाल बिछाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। टोंक के जिला कारागृह में दबंग कैदियों के अपने ही कैदी भाइयों से पैसे वसूली का मामला सामने आया है। जेल में बंद एक कैदी के वकील ने खुलासा कर बताया कि जेल में बंद चंबल से संबंध रखने वाले कुछ कैदी शांत और कमजोर कैदियों से पैसे की वसूली कर रहे हैं। पीड़ित कैदी के वकील ने मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की। शिकायत के मुताबिक जेल के अंदर पैसा नहीं देने वाले कैदियों से मारपीट की जाती है। मिलने वाले डला देते हैं, हम डला देते हैं। डलाए हैं आप लोगों ने पैसे? हाँ। कितने पैसे डला चुके हैं? अब 40,000 करीब पैसे डला चुके। और नहीं दोगे तो खाना कच्चा मिलेगा, पक्का मिलेगा, कम और सुविधा के अनुसार गलत जगह पर डाल देते हैं उनको परेशान के लिए और धमकी देते हैं और पैसे डलाओ। भरतपुर डीग क्षेत्र के एक राशन डीलर की दबंगई आई है सामने। इलाके के रुंधखो गांव के ग्रामीणों ने एडीएम सिटी को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया कि दबंग राशन डीलर असगर अली संगीन मुकदमों में वांछित है और पुलिस के डर से फरार है। इस वजह से उन्हें समय पर राशन नहीं मिल रहा। ग्रामीणों की शिकायत पर एडीएम सिटी ने जांच प्रवर्तन निरीक्षक रामस्वरूप को दी है। हमारे पुष्कर के जो किसानों की नाजायज रूप से परेशान करके हैरान परेशान करके लाखों रुपए की जो वीसीआर भरी जा रही है, फर्जी तरीके से सीटें भरी जा रही है, उससे ये तंग होकर के जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय का नाम का ज्ञापन देने आए हैं। और हम जिला कलेक्टर महोदय को कहना चाहते हैं कि आज तो ये कुछ किसान ही आए हैं, अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो पुष्कर के आसपास क्षेत्र के हजारों लोग आकर के और यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे। उदयपुर के पटेल सर्किल जलदाय विभाग के पंप हाउस में क्लोरीन गैस का रिसाव होने से पूरे इलाके में दुर्गंध फैल गई। आसपास के अलावा रिहायशी इलाकों में लोगों को सांस लेने में परेशानियां होने लगीं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने लोगों को आनन फानन में घर में भेजा और गैस रिसाव को कम करने में जुट गई। हालांकि दमकल की टीम गैस रिसाव बंद नहीं कर पाई। जब सिलेंडर खत्म हो गया उसके बाद ही रिसाव बंद हुआ। बताया जा रहा है क्लोरीन गैस के सिलेंडर का वाल्व खराब होने की वजह से रिसाव हुआ। बात करते हैं राम मंदिर भूमि पूजन की। अयोध्या में भूमि पूजन का वक्त बेहद करीब आ गया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और उससे पहले सीएम योगी 2 अगस्त को जायजा लेंगे। लेकिन इस बीच रामनगरी में अद्भुत तैयारियां चल रही हैं। राम रंग में रंगी अयोध्या, राम मैं हुई अयोध्या। राम नगरी में जय श्री राम, कण कण में बस राम ही राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, अयोध्या में अद्भुत तैयारी। ऐतिहासिक पल है, बस जुट जाइए। ऐतिहासिक पल है, देखते जाइए। राम नगरी है, राम को अनुभव कीजिए। जी हां, ये अयोध्या ही है, त्रेता युग वाली, जहां जन जन में राम हैं, कण कण में राम हैं। आप भी राम तिलक का हिस्सा बन सकते हैं, घर से बैठे बैठे। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर योगी सरकार की अपील। आम लोग घर में रहकर ऐतिहासिक कार्यक्रम को लाइव देखें। 4-5 अगस्त को घरों में देव मंदिरों में दीप जलाएं। 4 और 5 अगस्त को घर में अखंड रामायण का पाठ करें। घर पर रहकर अपने पूर्वजों को याद करें। श्रद्धा भाव से भगवान श्री राम की पूजा करें। ये तो अपील है यूपी के मुख्यमंत्री योगी की। अब जरा ये देख लीजिए कि राम नगरी में तैयारियां कैसी चल रही हैं। अयोध्या में सभी मुख्य स्थानों को सजाया संवारा जा रहा है। मरम्मत और रंग रोगन और सजाने का काम जारी है। जगह जगह वॉल पेंटिंग के जरिए धार्मिक नगरी को सुंदर बनाया जा रहा है। 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम होना बाकी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ पूरे शहर के कायाकल्प की तैयारी चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर बनने के दौरान और इसके पूरा होने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। राम की नगरी अयोध्या में राम को स्थायी मंदिर मिलने के साथ ही लोगों के स्थायी कारोबार बढ़ने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में करीब 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पहले शुरू हो चुकी हैं। आधुनिकीकरण के 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर अभी काम बाकी है। अयोध्या में नमामि गंगे परियोजना पर भी काम हो रहा है। सरयू में गिरने वाले गंदे पानी के नाले को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जा रहा है। शहर में तीर्थ पर्यटन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही है कि देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। राम नगरी में परिवहन सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों और स्टेशन को नया रंग दिया जा रहा है। स्टेशन के नए मुख्य टर्मिनल भवन पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसका डिजाइन राम मंदिर के मॉडल के ऊपर ही रखे जाने की योजना है। रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनस पर काम 2019 में शुरू हो चुका है। राम काज जोरों पर है, हो भी क्यों ना, मौका खास है, ऐतिहासिक है। राम का तिलक होने वाला है। राम अयोध्या में स्थायी निवास करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में रामलला को लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। 1,11,000 विशेष लड्डुओं को बनाने में कारीगर दिन रात लगे। ये वो खास लड्डू हैं जिनसे रामलला को भोग लगाया जाएगा। गाय के शुद्ध घी से बने इन लड्डुओं का भोग रामलला को प्रधान पुजारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे। भोग के बाद इन लड्डुओं को प्रसाद के तौर पर पूरी अयोध्या और देश के बाकी हिस्सों में भेजा जाएगा। 11,000 लड्डू बन रहा है यहाँ भोग के लिए, भोग और वितरण के लिए। भोग कैसे लगेगा? भोग अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मिलकर लगाएंगे। इन्हीं लड्डुओं का भोग लगेगा? प्रधानमंत्री जी की लगाएंगे जी, इन्हीं लड्डुओं का भोग लगेगा। हाँ, वो थाल में सज के जाएगा। जितने मठ मंदिर है सभी स्थानों पर ये झोला में भर के जाएगा। सभी सामग्री है, पुस्तक है और प्रसाद का डब्बा रहेगा। और बाकी जितने भक्तजन हैं, सिक्योरिटी वगैरह के लोग आएंगे, सारे लोगों को एक एक झोला दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।